हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आज एक दिन में 2 वीडियो शूट कर रही हूँ और शूट करने का रीज़न ये है क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था, पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल वे में आप लोगों के साथ आते हैं और इस बात को रखते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि इधर उधर घुमाने से टाइम भी वेस्ट होगा और फिर मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज़ें ठीक है टाइम वेस्ट करना। तो सीधा अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। सुना है मोमिन मलिक सर, देखा भी है कि मोमिन मलिक सर गए हैं नेपाल में जाकर वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं। और उसके लेके आने का रीज़न यही है क्योंकि सच्चाई की जीत होनी चाहिए और झूठ का मुंह काला होना चाहिए। सही कह रही हूँ ना? तो चलो सुनते हैं पहले तो इस मैडम की बातें, क्योंकि ये मैडम कुछ ज़्यादा ही रोना धोना इसने मचाया हुआ है, इसका सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। बात देखोगे तो पता पड़ जाएगा कि ये क्या है। ये जिस मकान में रहते हैं मोमिन मलिक सर के लिए बोला जा रहा है। पूर्ण सिंह लाल दरवाजा सोनीपत, उनका भी मकान कब्जा करने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, उनका मकान कब्जा करने की कोशिश की। जिन श्री भगवान, चल हमने माना कि वो उनका मकान कब्जा करने की कोशिश की, तू तो अपने धनी का मकान बेच आई, उसको घर से बेघर कर दिया। तू लाख कोशिश कर ले मोमिन सर के ऊपर कीचड़ उछालने की, पर ये होगा नहीं। आगे सुनिए। मास्टर जी ने कभी इस मोमिन मलिक को पढ़ाया था, वो भी फ्री में। जब फीस देने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे तब श्री भगवान मास्टर जी ने इनको फ्री में पढ़ाया था और इन्होंने फ्री में पढ़ लिख कर फिर उन्हीं भगवान श्री जी जो मास्टर जी हैं उनके ही मकान पे कब्जा करने की कोशिश करी। और उस कब्जे के केस में ये 2 बार केस हार भी चुके हैं। 2 बार ये केस हार चुका है। सिविल कोर्ट सोनीपत से ये हार चुका है, फिर भी इसकी नीयत कब्जा करने की नीयत जो है वो नहीं गई। और सारी जानकारी है इसके पास। टीचर थे उनका बिल्कुल भी जो उन्होंने पढ़ाया लिखाया फ्री में उनके नहीं हुए। जिन्होंने गरीबी की हालात में इनको टीचर, मतलब उस टीचर ने, श्री भगवान जो मास्टर जी थे, उन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया। दुनिया में टीचर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सबसे अधिक देखना चाहते हैं, अधिक बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने पढ़ाने वाले गुरु का नहीं हुआ, अपने टीचर मास्टर जी का नहीं हुआ। उन टीचर का जो ये अपने गुरु का नहीं हुआ। मोमिन मलिक सर अपने गुरु के नहीं हुए जिन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, तो इस भगोड़ी के कैसे हो जाएंगे। भगवान मास्टर जी थे, उनका ही मकान कब्जा करने की साजिश की। आज भी वो श्री भगवान मास्टर जी जो बुजुर्ग हैं, आज भी सोनीपत की कोर्ट में वो धक्के खा रहे हैं बेचारे। ये क्यों धक्के खा रहे हैं? अपने भैया से बोलो ना, उनका केस लड़ेंगे। भैया को बोलो अपने को कि उनका केस लड़ें, वो बेचारे मजलूम हैं, बुजुर्ग हैं, उनका केस अपने हाथ में लें। वैसे भी वो बेचारे, सबका जो मजबूर लोग होते हैं, जो बहन बेटियां बड़ी दुखी होती हैं, तो उनका केस तो वो लेते हैं। तो इन बुजुर्ग बाबा का केस भी उनको लेना चाहिए। कहिए ना अपने भैया से। आप क्यों नहीं कहती हैं? कहना चाहिए आपको। सुनिए आगे। वो इंसान है जो अपने टीचर के साथ ही धोखा किया, अपने टीचर का ही नहीं हुआ। मैं उसके कागज़ में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जय श्री राम, राधे राधे। इतनी अपडेट थी। तो ये अपडेट देने आई थी कि इस तरीके से आप इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। मैं कितनी भी चरित्रहीन हूँ पर फिर भी मैं सही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे प्यारे भैया हैं और मेरे भैया हमेशा से कहते हैं औरत कभी गलत नहीं होती, वो मजबूर होती है, सताई हुई होती है, औरत मजबूरी में ये सब करती है। और आपके भैया तो ऐसे ऐसे कहते हैं कि अगर कोई बहन अपने पति से प्रताड़ित हो, दुखी हो, तो उसके साथ रहना ना चाहती हो तो उसको तलाक दिए बगैर भी अपने आशिक के घर अपने बच्चों को लेके जा सकती हैं, 7 समुंदर पार भी। और भैया इनकी जो बहन है ये तो भैया देसी घी है, इसको दुनिया आकर अपने घी में, दाल में डाले, सब्जी में डाले, रोटी पे लगाए, चूरमा बनाए, जिसका जो मन करे उस तरीके से वो परोस के खा सकता है। तो ये तो आपके भाई की स्टेटमेंट है मैडम। आज के टाइम में कोई भी भाई, आज के टाइम के क्या, किसी भी टाइम में कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ऐसे अपशब्द नहीं यूज़ करता है। अब तुम्हारी तो मुँह बोली बहन है, तो मुँह बोली बहन है तो क्या चीरहरण भी वही करेगा? आज तुमने कहा कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए कन्हैया है, कृष्ण कन्हैया है तुम्हारे लिए, तुम द्रौपदी हो, तो भैया कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, ठीक है, उसकी लाज बचाई थी। और तुम्हारे भैया तो तुम्हें सरेआम ही देसी घी बता रहे हैं
किसी को दाल में, किसी को सब्जी में, किसी को पराठे पे, किसी को रोटी पे, किसी को चूरमे में, किसी को बाटी पे लगा के खाने की एडवाइस दे रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके भैया कृष्ण हुए, मुझे तो कंसी लगते हैं। तो भैया अब आप ही जानो कि आपकी सोच क्या है और आपने क्या किसको क्या नाम दिया है। मैडम मैं इसके आगे क्या ही कहूँ। तो मैं अपने व्यूवर से पूछना चाहूँगी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। भैया का बखान सुना ना आपने, आपका भी दिमाग चकराया और इस गर्मी में मन कर रहा है कि ठंडे ठंडे ऑयल से अपने सिर की मसाज करके और आराम से सुकून की नींद लेके सोए। तो शायद भगोड़ी ने किया तो कुछ ऐसा ही है, इसीलिए आजकल 2 दिन से लाइव नहीं आ रही है, क्योंकि मोमिन मलिक सर का बड़ी बुरी तरीके से जो झटका लगा है ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि भैया हैदर ने तो बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ 10 दिनों के अंदर, और मैं अकेला नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ इसकी बहन भी आ रही है गवाही देने के लिए। और भाई जब दोनों जीजा साली पाकिस्तान से आ रहे हैं तो रंग के साथ साथ रूप भी गया और इनकी सारी करतूत सामने आ जाएंगी। तो वो ऐसे नहीं आ रहे। और 10 जून को ये बोल रही है कि 10 जून को मेरा बर्थडे था, तो बिल्कुल भी नहीं, इसका बर्थडे 10 जून को नहीं था। इसका बर्थडे है 7 जनवरी 1998 की इसकी डेट है। तो ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, 7 जनवरी 1998 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। और ये महारानी कहती है कि मैं 10 जून को मेरा जन्मदिन है। अरे कितना झूठ बोलेगी भैया तू, कितना झूठ बोलेगी। एक झूठ की लिमिट होती है, कहीं पर तो रुक जा, शायद तेरे रुकने से कुछ अच्छा हो जाए तेरे लिए ही। और सच तो सामने आएगा। रोज़ तू कुट रही है, पिट रही है, तू कितना सहन कर रही है ये तू भी जानती है। क्या शायद यही तेरे कर्मों की सज़ा है? कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि कर्म ही तेरे कुछ ऐसे हैं, तू एक की कभी हुई नहीं। तूने अपने मुसलमान मज़हब को बर्बाद कर दिया, तूने अपने मुसलमान मज़हब की इज़्ज़त को तार तार कर दिया, तूने हमारे सनातन धर्म का जो दिखावा किया है वो भी तूने बर्बाद कर दिया। और लोगों को ये बताया कि सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है। जैसे कैमरा ऑन होता है तो राधे राधे चिल्लाती है, राम राम चिल्लाती है, हरे के सहारे चिल्लाती है, और हर हर महादेव महाकाल यही सब तू बोलती है। तो दिखावा ना कर। ये सोसाइटी है और ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर सब लोग चेहरों को पहचानना पढ़ना बखूबी तरीके से जानते हैं। तो सिर्फ उतना कर जितना तुझे सच्चा लगे और अच्छा लगे। इतने लोगों ने तेरे ऊपर तोहमतें लगाई हैं, इतना लोगों ने तुझे गंद बोला है, क्या अब भी तुझे एक बार ये नहीं समझ में आता? अपने बच्चों की खातिर ही अब तो सच बोल दे, अब तो तेरे सच का इंतज़ार है। बाकी सब चीज़ें सामने आ ही जाएगी। मोमिन मलिक सर गए हैं नेपाल, सारी सच्चाई ले ही आएंगे और वो कोर्ट में पेश होगी। तू क्यों उन्हें छेड़ती है, तू क्यों उन्हें पिंच करती है, मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ तेरा भाई तेरे लिए अब तो सेफ नहीं है। तू सच बता रही हूँ, क्योंकि अगर तेरा भाई तुझे सच में ही चाहता ना तो एक बार तुझे तेरे घर ज़रूर लेके जाता। तेरे घर मतलब कि अपने घर, जिसमें तुझे मुंह बोली बहन बोला है, तेरे घर वो अपनी बहन को लेके आ सकता है, अपने जीजा को लेके आ सकता है, अपनी माँ को लेके आ सकता है। क्या तुझे तेरे मायके जो होने वाला मायका, ऐसे कहते हैं ना मुंह बोली बहन, तो मुंह बोला जो मायका है उसमें तुझे एक बार ज़रूर लेके जाता और तुझे तेरी भाभी से दीदार भी कराता। ना तो तू कभी अपनी भाभी से मिली और ना ही क्या कह सकते हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय।